दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। बस्तर में मुकेश नाम के एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। मुकेश की हत्या जिस बर्बरता के साथ की गई है, वो शायद ही देश में इस तरह की कोई घटना प्रकाश में आती हो। मुकेश बस्तर जो छत्तीसगढ़ का नक्सली प्रभावित इलाका है, वहां के एक यूट्यूब के पत्रकार थे। मुकेश इससे पहले एनडीटीवी में स्टिंगर भी थे। और जब कोई पत्रकार नक्सली घटनाओं पर कवर करने के लिए बस्तर के इलाके में जाता था, तो मुकेश उसकी मदद किया करते थे। लेकिन मुकेश उस इलाके में जो करप्शन होता था, उसके खिलाफ भी आवाज उठाया करते थे। मुकेश अचानक 1 जनवरी को गायब हो जाते हैं। और 1 जनवरी को जब वो गायब होते हैं, तो उनके परिवार वाले उनकी तलाश करते हैं। पुलिस को इसको सूचना दी जाती है और पुलिस 3 तारीख को वहां पर जो एक ठेकेदार है, उसके यहां पर उसका जो से एक शौचालय का जो सेप्टिक टैंक होता है, उसमें से उनकी बॉडी मिलती है। बहुत बर्बर तरीके से मुकेश के साथ यह घटना की गई। मुकेश को जो मारने वाला है, वो जो चंद्रावकर है, वो वहां का जाना माना ठेकेदार बताया जा रहा है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक सड़क जो है बनाने के लिए था। 58 करोड़ की वो सड़क थी, लेकिन उसने 120 करोड़ रुपए उस सड़क को बनाने के लिए मंजूर करवा लिया। और उसमें 120 करोड़ रुपए का उसने घोटाला किया। इसी बात को लेकर के जो मुकेश थे, उन्होंने कई स्टोरी की थी। जो उनका भाई है चंद्रशेखर का, उसने जो है पहले उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उसे 1 जनवरी को काफी तड़पाया गया। उनके जो जो पोस्टमार्टम जो किया गया उनकी बॉडी का, तो उसमें उनके गले में कई कील के निशान मिले हैं। पुलिस जो है उनके जो भाई हैं युकेश चंद्राकर, उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। और शिकायत दर्ज कराने के बाद इस मामले में पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी एक है, उसके जो 2 लोग हैं, उनको हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और मुकेश को लेकर के पूरे देश भर में पत्रकारों में गुस्सा है, क्योंकि मुकेश दिल्ली से जाने वाले पत्रकारों को भी नक्सल जो कवरेज होती थी, नक्सली एरिया में जो कवरेज होती थी, उसमें वो मदद किया करते थे। और मुकेश चंद्राकर की जो हत्या हुई है, इस मामले में जो आईजी बस्तर हैं पी सुंदर राज, उनका कहना है कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से ही गायब थे, मतलब लापता थे। और ठेकेदार जो सुरेश चंद्राकर हैं, उसके सेप्टिक टैंक में उनकी बॉडी को बरामद किया गया है। और ऐसा संदेह जताया जा रहा था पहले से ही कि मुकेश को अगवा करने में सुरेश चंद्राकर का ही हाथ है। और सुरेश चंद्राकर उस इलाके का बड़ा ठेकेदार है और दबंग है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से उसके ताल्लुकात हैं। कई बार उसने इस बार में कोशिश की। और आज आपको ये बता दें कि मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद जो युवा पत्रकार हैं बस्तर के, वो सड़क हाईवे जाम किए हुए हैं। और उन्होंने डिमांड कर रहे हैं कि जो एसपी बीजापुर हैं जितेंद्र सिंह यादव, उनका तबादला किया जाए, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से ये हत्या हुई है। और उनकी डिमांड ये भी है
कि मुकेश चंद्राकर को शहीद का दर्जा दिया जाए और पत्रकार ये भी मांग कर रहे हैं कि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जितनी भी संपत्तियां हैं उसे जब्त कर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए। और इस घटना में जो सुरेश चंद्राकर है उसका भाई जो रितेश चंद्राकर है, दोनों को फांसी की सजा की डिमांड की जा रही है। और सुरेश चंद्राकर के जो सिक्योरिटी में जवान लगाए गए हैं उसको सभी को हटाने की भी डिमांड की जा रही है मीडिया कर्मियों की तरफ से। और यह भी मांग की जा रही है कि सुरेश के सभी बैंक खाते, पासपोर्ट और दस्तावेजों को सील किया जाए। घटना स्थल पर चट्टान पारा में जो सुरेश चंद्राकर का जो अवैध बाड़ा बना हुआ है उसे भी सील किया जाए। और ये उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पत्रकार 5 जनवरी यानी कल से जो है वहां पर धरना देंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मुकेश चंद्राकर कौन थे। मुकेश चंद्राकर दरअसल बस्तर के रहने वाले हैं, युवा पत्रकार हैं और नक्सली घटनाओं को लेकर के वो हमेशा से चर्चा में रहे हैं। जब बघेल की सरकार थी, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तो कुछ लोगों को नक्सलियों ने पकड़ लिया था और उसमें जो मुकेश चंद्राकर हैं उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, जिसके बाद नक्सलियों से उनको छुड़ाया गया था। बल्कि कहा जाए कि सरकार और पुलिस की तरफ से मुकेश चंद्राकर ने नक्सलियों और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी और पुलिस वालों को लेकर के नक्सली नेताओं के पास मुकेश चंद्राकर गए थे। उनका इस बारे में एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। हम वो वीडियो इस वजह से आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट का कोई इशू भी हो सकता है। तो वो लेकर के गए थे और उसके बाद नक्सलियों ने सकुशल जो है जो अपहृत थे उन सभी को छोड़ दिया था। उसी के बाद से मुकेश चंद्राकर चर्चा में आए थे और बाद में उन्होंने एनडीटीवी छोड़ करके बस्तर से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था और वो नक्सली समस्याओं, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, नक्सलियों से उनको किस तरह का खतरा है, किस तरह की परेशानी है, इन सारे मुद्दों को लेकर के वो सवाल उठाया करते थे अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकिन इधर जो सुरेश चंद्राकर है, जो ठेकेदार है, उसको लेकर के भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उसके करप्शन को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई और उसके बाद सुरेश चंद्राकर और उसके जो भाई हैं रितेश चंद्राकर, दोनों ने उन्हें धमकी दी थी और इस धमकी का उन पर कोई असर नहीं हुआ और जो मुकेश चंद्राकर हैं उन्होंने खबर को रिपोर्ट करना जारी रखा। और इसी के बाद जो ये 120 करोड़ रुपए की जो सड़क बनी हुई थी उसकी जांच बिठा दी गई। जब सड़क की जांच बिठाई गई, करप्शन की जांच बिठाई गई, उसके बाद से मुकेश चंद्राकर जो है बहुत परेशान था, सुरेश चंद्राकर बहुत परेशान था और मुकेश को उसने कई बार धमकाया भी। इसी कड़ी में उसने 1 तारीख को बुलाया और जब दोनों में बात नहीं बनी उसके बाद उन्हें बेदर्दी के साथ उनकी पिटाई की गई, उनके शरीर में कीलें चुभोई गई और उसके बाद उनकी हत्या करके जो सेप्टिक टैंक है सुरेश चंद्राकर के घर के बाहर का, उसमें उनके शव को डाल दिया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ की इस घटना को लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी सुरेश चंद्राकर को कांग्रेस का वर्कर बता रही है, जबकि कांग्रेस कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है। आप हमारे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।